प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने अशोक के फूल नामक निबंध का व्याख्या भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आज की जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, वह किस प्रकार से निर्मित हुई है, उसी के बारे में यहाँ बतलाया है। कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र अर्थात अनेक प्रकार के मानवों का समूह है यह। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के जलीय जंतु रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही प्रकार का रहता है, अनेक प्रकार के। तो उसी प्रकार इस भारतवर्ष में भी अनेक प्रकार के मानव समूह रहते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अन्य देशों में क्या है भाई, कहीं कोई काले रंग का है तो केवल काले ही रंग के हैं, कहीं पर सफेद ही सफेद है, कहीं पर लाल ही लाल है, कहीं पर जो है सबकी नाक ही चिपटी है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। यहां हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। पहाड़ों की तरफ जाए तो वहां के लोगों की बनावट, खान पान दूसरे तरह का है। वही दक्षिण भारत में अगर हम जाएं तो वहां के लोगों का रंग और उनका जो स्वभाव है दूसरे तरह का है। वहीं उत्तर भारत की तरफ आए तो कहने का मतलब कि यह भारतवर्ष जो है अनेक प्रकार के मानवों का समूह है। विचित्र देश है वह, विचित्र देश है। हमने पहले बताया अभी यहाँ किस प्रकार की विभिन्नता है। हर प्रकार के लोग यहाँ मिल जाते हैं, हर प्रकार की बनावट के लोग, हर प्रकार के रंग रूप के लोग यहाँ मिल जाते हैं। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए। तो आज की जो हमारी संस्कृति है, वह संस्कृति जो है किसी एक मानव समूह के द्वारा, चाहे किसी एक विशेष समाज के द्वारा विकसित नहीं की गई है। अनेक प्रकार के लोग इस भारत में आए हैं। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जाति आई
और आज के भारतवर्ष को बनाने में, यानी आज का जो हमारा भारतवर्ष है, आज जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, सभ्यता है, लोगों का जो क्रिया व्यापार है, चाहे व्यवहार है, तो वह किसी एक के द्वारा, किसी एक समूह के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से मानव जातियों ने, बहुत से मानव समूहों ने आज के भारतवर्ष को बनाने में, आज की भारतीय संस्कृति को बनाने में अपना हाथ लगाया गया, अर्थात अपना योगदान दिया है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो आज मुख्य तौर से, क्योंकि इस भारतवर्ष में अन्य भी बहुत प्रकार के पंथ हैं, लेकिन उसमें से मुख्य रूप से जो हिंदू रीति नीति है, वह अनेक आर्य और आर्यतर, तो आर्य भी यहां है। आर्य का वैसे जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहां जाति से ही तात्पर्य है। तो आर्य और आर्यतर यानी आर्यों से अलग, जैसे हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो उधर द्रविड़ शब्द प्रयोग होता है, उत्तर भारत में आर्य शब्द प्रयोग होता है। लेकिन जब पूरे भारतवर्ष की बात की जाती है तो सांस्कृतिक जो एक रूपता है और जो हमें हिंदू रीति नीति, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, बाकी अन्य पथ मतों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अन्य पथ या मत जो है उनमें देखिए आप, तो उनका पहनावा भी एक जैसा है, उनका रहन सहन भी एक ही प्रकार का है, खान पान भी एक ही जैसा है, पूजा पद्धति भी एक ही तरह की है। लेकिन जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, उसके बारे में जब हम थोड़ा अध्ययन करें, पूरे उत्तर भारत से लेकर और दक्षिण भारत तक हम जाएं, तो हर प्रकार की बातों में हमको विभिन्नता नजर आती है। खान पान से संबंधित, आचरण व्यवहार से संबंधित, हमारे संस्कारों से संबंधित, मतलब संस्कार तो वही होते हैं, लेकिन उनका जो करने का तरीका है थोड़ा उसमें बदलाव हो जाता है। यह जो हिंदू रीति नीति है, यह अनेक आर्य और आर्यतर यानी आर्यों से अलग जो जातियां हैं, उनके उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। उपादानों का मतलब होता है, उपादान यानी साधन सामग्री, कि अनेक आर्य और आर्यों से अलग भी जो जातियां रही हैं, उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से, अपने विकास के लिए जो भी साधन इत्यादि उन्होंने तैयार किए, जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, चाहे वह संस्कार की हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था की हो, तो इन सभी का जो है वो क्या है, अद्भुत मिश्रण है। हम अपने आसपास ही देख लें, हमारे घरों में जो संस्कार होते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम है या उपनयन संस्कार है या अन्य भी बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो होते हैं, तो उन्हीं संस्कारों को जरा जाके जो हमसे थोड़ा सा भिन्न समाज है उस समाज में देखें, तो संस्कार तो वही होते होंगे, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, थोड़ा मोड़ा बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का, यानी उनके द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं, जो उन्होंने अपने विकास के लिए साधन बनाए, साधन सामग्री का जो तैयार की, तो उन सबका क्या है, वह अद्भुत मिश्रण है। यानी एक दूसरे में इस प्रकार से घुल मिल गया है कि हमको इससे भिन्नता होते हुए भी वो अलग नहीं दिखाई पड़ता है। उसे भी हम हिंदू रीति नीति ही कहते हैं। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है।
तो हमारी संस्कृति में विभिन्नता किस प्रकार की है कि पशु पक्षी वह भी हमारे यहाँ कहीं कहीं पर पूजनीय भी है, उनका बहुत आदर है, बहुत मान सम्मान है। जैसे इस समय जिस समय इसमें गद्यांश की व्याख्या कर रहा हूं, तो अभी पितृपक्ष बीता है, तो इस पितृपक्ष में क्या है भाई, काग भुसुंडी यानी कौआ, कितना उसका आदर है, मान सम्मान है। उसी प्रकार हंस की अपनी अलग कहानी है, बकुले की अपनी अलग कहानी है। जीव जंतुओं में भी बैल है, सांड है, अन्य भी बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं। हम देखते हैं पहले के कुछ समय कुछ मोहरों पर जो सिक्के बनते थे तो उन पर कुछ जीव जंतुओं के ऐसे चिन्ह उन मोहरों पर लगाए जाते थे। तो इस प्रकार जितने भी चीजें हैं, पशु पक्षी, सब न जाने कितनी स्मृतियों का, ऐसे ही नहीं आ गया है ये आज, इनके साथ स्मृतियां अर्थात यादें, क्या लिखा है, स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो यह सब न जाने कितनी यादों को समेटे हुए आज हमारे सामने इस रूप में यह दिखाई पड़ते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रविंद्रनाथ ने भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा है? अगला घ, आज की भारतीय संस्कृति का निर्माण किनके द्वारा हुआ है? और अंतिम प्रश्न, आज की हिंदू रीति नीति किसका मिश्रण है? आज के लिए इतना ही।